चलो दौड़ के आओ, चलो सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो, क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता नहीं है, कोई भाषण की प्रवचन का काम नहीं, कोई मनोरंजन नहीं। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपार कहानी है। जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। जो जीवात्मा सुरत रूह को सतलोक सच के नामी धाम प्रभु धाम पहुंचा दे, मालिक से मिला के उसको सतगुरु कहते हैं। और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिलेंगी, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो हम आप पहुंच गए, लेकिन उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, सब धोखा। ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन सामान से हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, न ये किराए पर चलती है। ये तो जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देती है। अब ये है उनकी दया की बरसात में कितने टिक पाते, कितने बह जाते, बस बात यही आके अटकती है। किसने समझा, किसने जाना माना पहचाना, और किसने उनके सत्संग बच्चों को अपने जीवन का आधार बनाया और उनकी दया को पाया। बस इतनी बात अगर समझ में जीव की आ जाए तभी शंका संदेह भूल भ्रम कही। भूल भ्रम तो हमारी आपकी समझ में अज्ञानता में रहती, वहां उधर कोई भूल भ्रम नहीं। उधर भूल भ्रम को दूर करने ही आते। अब कितने लोग अपनी भूल भ्रम दूर कर पाते हैं, कितने शंका संदेह में रहकर भ्रम के शिकार बन जाते हैं। ये तो जीव की पकड़ पर है। या आपने सत्संग बच्चों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, सुनते तो सभी है। ये सुनना तो कानों का स्वभाव है, कान तो अच्छा बुरा सब सुन लेते, लेकिन बात मन की पकड़ की कि मन के सत्संग बच्चों को पकड़ता कि नहीं पकड़ता, पकड़ करके उस पर चलता कि नहीं चलता, उनको अपनाता कि नहीं अपनाता। बात इस पर आके निर्भर करती है। तो जब जब संत जगत में आने खोज भाग उनके ढिंग जाओ, आज ही रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिल लाए। हो सकता तुम्हारी पर दया हो जाए, लेकिन पहचान कैसे होगी, क्योंकि हमें आपको अपने बाल बच्चों की पहचान नहीं। जिन बच्चों को आपने पैदा किया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादी किया, उन बच्चों के बारे में आप नहीं जानते हो। कौन बच्चा डॉक्टर बनेगा, कौन मास्टर बनेगा, कौन चोट गैस बनेगा, कौन बुढ़ापे में आपको सम्मान करे, कौन अपमान करेगा। जब उनके बारे में जानते हो तो संत महापुरुषों को पहचानना जीव के बस की बात नहीं है। वो दया करके कोई पहचान दे दे, कोई दया अपनी भेज दे, उससे थोड़ी बहुत तो पहचान हो सकती है। लेकिन पूर्णतया पहचान जब होगी जब आप बच्चों पर चलोगे और नाम की कमाई सुबह शाम आत्मा की घाट पर बैठकर एक एक घंटा जब समय दोगे तो तुमको सच्चाई का पता चलेगा। ये सच्चे है कि असली है कि नकली भी झूठे हैं। बिना नाम की कमाई के उनकी पहचान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि असली पहचान उनकी है जो नाम की धरोहर
नाम की जड़ी बूटी, नाम का मूलक धन जो हम सबको बगैर मांगे दे देते हैं, और मतलब उसके बदले में कुछ लेते भी नहीं, बल्कि बदले में तो कहते जो तुम्हारे में बुराइयां हो, जो भी पाप कर्म कर डालो, वो तुम दक्षिणा में दे दो और जाओ चुपचाप घर स्त्री में रहकर भजन करो, परिवार में रहकर भजन करो। क्योंकि जब परिवार में रहोगे तो किसी के अधीन नहीं होगा, किसी का कमाई खाओगे नहीं, किसी का ले दोगे नहीं, तो तुम्हारा बंटवारा नहीं होगा। नहीं तो ये भजन सी कटौती हो जाती। अब जिन जीवों को पता नहीं है, बेचारे बाहर से साधु बनते, अंदर में तो साधुता है नहीं, क्योंकि साधुता अंदर का विषय। तन मन वचन इंद्री जिसने साधा है वो का, और शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर रहा तो वो तो साधु है, और बाकी तो स्वादु है, स्वाद इंद्रियों के जवान के स्वाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा राज द्वारे साधुजन तीन वस्तु को जाए, कह माया कह मीठा कह मान, तीन चीजें, कह माया कह मीठा कह मान। तो कहा कि इसी मतलब लालच में दरवाजे देता है, लेकिन कहा जिनमें ये तीनों चीजें न माया हो, न मान की इच्छा हो, न मतलब यानी कोई मीठा ये खट व्यंजन खाने कोई स्वाद लेने की इच्छा हो, तो वो साधु। तो साधु की परीक्षा करना बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ इतनी भीड़ लोगों ने कर दी, दाढ़ी बांध कर लाल पीला सफेद कपड़ा पहनकर और इधर उधर किताबें पढ़ ली, रट ली और सुनाने लगे, और जी बेचारा तो पहचानता नहीं है, वो उनके उसमें आकर के फंस गया। जिन्होंने बच्चों को पकड़ा नहीं, बच्चों पर चले नहीं, बच्चों का आधार बनाया नहीं अपने जीवन का, और नाम की कमाई की नहीं, वो तो अधूरा है। उसके पास न तो कुछ है अपना और न कुछ दे सकता। जो अपनी कमाई है तभी तो आप दे सकते हो, दूसरे कमाई है कैसे दे सकते हो? बता सकते हो, सुना सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन दे नहीं सकते। इन्हीं बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी समझौती का नाम है सत्संग। जब सत्य का संग मिलेगा तो झूठ और छल और कपट ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे, भूल भ्रम संदेह अपने आप चला जाएगा, सच्चाई और अच्छाई तुम्हारे अंदर उतरने लगी। तभी तो कहा काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, कटुक वचन कई सहते, तुम साथ कहावत कैसे? तुमने तो कुछ साधा नहीं, तुमने कुछ पकड़ा नहीं है, तुमने अपने जीवन में कुछ कमाया नहीं, कुछ इकट्ठा किया नहीं, ना तो अपना भला कर सकते हो न दूसरों का। ये किताबें कभी महात्मा नहीं बना सकती। किताब पढ़कर कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। वो तो परमात्मा को पाने वाले, गिनाने वाले, जिनको संत महापुरुष कहते, तो वो महापुरुष मिल जाएंगे तो उनके पास जुक्ति है, वो जुक्ति दे देंगे, और जुक्ति पर अगर आपने विश्वास कर लिया, और जुक्ति ये तो भक्ति है, और भक्ति से शक्ति, और शक्ति से मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति इतना आसान नहीं है। पहले तो आप भक्ति करो, भक्ति माने आदेश हुक्म का पालन करो, वचनों का पालन करो, जो भी हुक्म आदेश मिल जाए उसको सिर माथे रखकर बस उसी पर चल पड़ो। जीवन का आधार बना लिया तो ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्माओं का भी कल्याण हो जाए। ये तो दोनों काम आपके हो सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज की से नई सारों की तपोभूमि पर प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी कर्मी, बड़ा सौभाग्य
जीव का जब होता है जब संतवाणी सुनने को मिलती है। वचन किसी के मुख से हो, किसी जीव के मुख से हो, लेकिन वचन गुरु का होता, किसी का नहीं होता, तो सुनना चाहिए उसको। जो गुरु वचनों को नहीं सुनते हैं वो गुरु का निरादर करें। गुरु वचनों की अवहेलना करते हैं तो उनको गुरु ज्ञान कैसे होगा, गुरु दया कैसे मिलेगी, गुरु भक्ति कैसे करेंगे वो, और गुरु कैसे बनेंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। विचार जब करोगे जब सत्संग में जाओगे, बैठ करके एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी लगन तन्मयता के जब वचनों को सुनोगे और सुनते गुनोगे और गुनोगे, तब तुमको असलियत की पता चलेगा। जब वो साथ तत्व जब हो जाए तो काम बन जाएगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहले छोटा नहीं पड़ा, उसे साधु कहते। दुनिया की निंदा आलोचना बुराई में पड़ा तो साधु का मनमुखी है। साधु इन बातों में नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल उसका निशाना गुरु और गुरु के वचन, इसके अलावा उसका कोई निशाना संसार का कोई मान सम्मान का अधिकार का निशाना बनाता नहीं। अगर संसार के मान सम्मान दोनों के अधिकार का निशाना बना रहा तभी साध का, अभी तो संसार ही है। सत्संगी बनना बड़ा कठिन है। लोग कह देते सत्संगी सत्संगी, जैसे लोगों ने कहा कि स्वामी जी हमारे गाँव में इतने सत्संगी, हमारे जिले तहसील ब्लॉक में इतने सत्संगी, कहा अच्छा बच्चा इतने सत्संगी हो गए। और एक जरा सा एक छोटा सा एक चुटकुला छोड़ा और उसी में सब पकड़े, कोई सत्संगी तो दिखाई नहीं पड़ा। एक भी गुरु की शरण में नहीं टिका, गुरु के वचनों को पकड़ कर एक भी नहीं निकला, एक भी नाम की कमाई करने वाला नहीं निकला, सभी तो बक गए। तो सत्संग बनना बड़ा कठिन है, छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि जब सत्य का संग करोगे तो ही सत्संग, अभी तुम झूठ का सत्संग करो कि मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सामान मिल जाए, ये तो काल का सामान है, ये झूठा है। झूठे लेना, झूठे देना और झूठे भोजन छोड़ कहा ये कलयुग में तो ये है। अगर ये चीजें जिसके पास है तो कलयुग ही जीव। अभी सज्जुग की तरफ बढ़ा नहीं, शब्दों की वाणी को पकड़ा नहीं, उनको मतलब आदेश हुक्म अपने लिए माना नहीं और उस पर चला भी नहीं। जब चलेगा नहीं तो मंजिल कैसे पहुंचेगा। बैठे बैठे सुनाते सुनाते बताते समझाते मंजिल नहीं तय होती। मंजिल तो चलने पर तय होगी जब एक एक कदम विश्वास के साथ निकालोगे, तब एक न एक दिन कितनी दूर मंजिल हो आप मंजिल को तय करो। लेकिन जब तक चलोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। अब बैठे रहते दूसरों को सुनाने समझाने में सारा समय दे रहे हैं और अपने लिए कुछ नहीं करते। तभी तो कहा था अगर मेरा संदेश लेकर तुम्हारे घर कोई आवे तो पहले देखना 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठ के भजन करता कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो नकली प्रचारक बहुत दूर रहना, उससे वरन भगा देना उसको। ये कितनी बार आपको संदेशों में दिया गया, प्रचार कर लेना। क्योंकि वाक फटता तो बहुत है, बचनों की पकड़ नहीं है, केवल वाक फटता रट लिया और सुनाने समझाने के लिए और कुछ लाभ मिल जाए शरीर का इंद्रियों का ये लाभ पाने के लिए, तो अभी सत्संगी कहाँ हुआ, अभी गुरुमुखी कहाँ हुआ, अभी गुरु प्रेमी कहाँ हुआ, गुरु वचनों का गुरासिक कहाँ हुआ। इसलिए महापुरुषों ने समझाने के लिए कहा है ऐ संत मत के प्रेमी, बड़े प्रेम से क्या करें कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात,
सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। संत मत के प्रेमियों, जरा प्रेम की बात सुनो कि प्रेम कहाँ है, कहाँ मिलेगा। कहते न तो प्रेम न तुझे बावड़ी प्रेम न हाट बिका। ये किसी कैरी में खेत में नहीं पैदा होता और बाजार में बिकती नहीं। कया संतों के पास खजाना है, वो तो खजाना उनके पास है, और वहां तुम गए तो प्रेम की बात तो उनसे प्रेम किया नहीं, उनके बच्चों से प्रेम नहीं किया, उन्होंने जो युक्ति नाम की कमाई थी उससे भी प्रेम नहीं किया। प्रेम किया केवल अपनी वासनाओं से कि जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मतलब दया। अब बेचारे वो दया और दुआ नहीं समझते, दुआ मांग रहे कहते दया, क्योंकि दया आत्मा की घर, ये दया का स्थान है, ये दुआ का स्थान, ये मन का घाट है, ये जीवात्मा का घाट। तो मन अपने घाट पर बैठकर दुआएं, इच्छाएं, वासनाएं, उमंगे तरंगे जो भोगों की है बस उन्हीं की मांग किया करता, उन्हीं की इच्छा में भाग दौड़ किया करता है, सेवा भी दिखाता है, प्रेम भी दिखाता है, लेकिन अंदर में केवल वासनाएं कुछ नहीं। कह रहे प्रेमियों, जरा प्रेम की बात सुनो। क्या कह रहे हैं कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। तो प्रेम किससे मिलता है कि सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की, सेवा करो प्रेम से गुरु की। और दर्शन पर बलि बलि जात, और दर्शन पर बलि बल जात। तो प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते हैं प्रेम कहाँ से प्रारंभ होता है? सेवा करो प्रेम से गुरु की, गुरु के वचनों की, उनके आदेश हुक्म का पालन करना ही गुरु की सेवा है। और दर्शन पर बल बल, बार बार दर्शन मिले, हर पल हर घड़ी मिले। संतों ने तो ये कहा भाई मुझे तो रो दर्शन करो, अगर न मिले तो दूसरे दिन, उसमें समय न मिले तो चौथे दिन, उसमें भी समय न मिले तो सप्ताह में एक बार, अगर उसमें भी समय न मिले कहते 2 सप्ताह में, 3 सप्ताह में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। तो कहते कि 10 दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर दास की कभी लोगे मोक्ष। अगर एक बार भी दर्शन नहीं करता साल में तो मोक्ष गति पाने का अधिकारी नहीं होता है। कितनी छूट दी है। वैसे तो कहते हैं कि पल पल करो दर्शन पर, बल बल जाते, बार बार यानी दर्शन के लिए कुर्बान हो जाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि बचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे। जैसे माता सुत तो तेरी बात, जैसे माता सुत तो तल बात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। गुरु के बच्चों कैसे प्यारे लगे, जैसे माँ को अपने बच्चे की तोतली भाषा अच्छी लगती। जब तोतली भाषा बोलता तो माँ को बहुत प्यार लगता, बहुत प्यारी लगती है। इस तरह गुरु के वचन प्यारे लगने चाहिए।
और दूसरा उपाय क्या है कि जैसे कामी कामिन को प्यारी, कामी को कामिन प्यारी, जैसे कामी को कामिनी प्यारी, जैसे कामी को कामिन प्यारी, अस गुरुमुख की गुरु का दात, अस गुरुमुख का गुरु का दात, अस गुरुमुख को गुरु का दात, अस गुरुमुख को गुरु का दात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जैसे कामी पुरुष को कामी स्त्री का शरीर अच्छा लगता, ऐसे गुरु का देह प्यारी लगनी चाहिए। देखो वही उपाय बताते जिसमें तुम फंसे हो, जो तुम रोज कर रहे हो वही क्यों नया बता दे, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जो तुम रोज कर रहे हो वही उदाहरण तुम्हारे लिए रखते हैं कि जैसे कामी को कामी स्त्री का शरीर प्यारा लगता बगैर उसके नहीं रह सकता है, ऐसे गुरु का की देह प्यारी लगनी चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं कि खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसर न जात, सोवत जागत बिसर न जात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। ऐसे जाओ कहीं रहता है, खाता है, पीता है, चलता फिरता, काम करता है, सोचता है, लेकिन वो स्त्री से कभी अलग नहीं पा रहा। इतना समा गया है जिंदगी में कि उससे अलग नहीं हो पा रहा। बस इसी तरह कहते गुरु तुम्हारे समा जाना चाहिए कि कोई काम करो, संसार में रहो इधर उधर, लेकिन हमेशा गुरु ही दिखाई दे। उसको कहते हैं गुरुमुख, जिसका मुख हमेशा गुरु के सामने रहता है, गुरु को सामने रखता है, करता है सारे काम, संसार में रहता है, परिवार में, शरीर में सब काम करता है, लेकिन गुरु को कभी बुला नहीं पाता। जब गुरु को नहीं बुलाओगे, उनके बच्चों को नहीं बुलाओगे, तो संसार, शरीर, परिवार में कहीं रहो, लेकिन तुम फंसोगे। आगे क्या कहें कि खटकत रहे बाल जो ही रे, 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 दर्दी क्यों जो दर्द समात, दर्दी क्यों जो दर्द समात, दर्दी क्यों जो दर्द समात, दर्दी के जो दर्द समात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। कहते बचन बचन कैसे खटकते हैं, जैसे तुम्हारे कोई कांटा लग जाए, जब तक निकलता नहीं खटकता रहता, और तुम्हारा ध्यान उसी तरफ रहता है। जो खटकन है, जो दर्द पीड़ा है, उसी तरफ ध्यान रहता। ठीक इसी तरह गुरु के वचन हमेशा खटकते रहना चाहिए कि हमको क्या कहा है, क्या रोका है, क्या करने की सलाह, क्या खाने पीने की सलाह, क्या रहने की किसके साथ, रहने की किसके साथ, उठने बैठने की क्या सलाह दी। ऐसे वचन खटकते रहना चाहिए। तो कहते जैसे दर्दी, जिसको दर्द हो रहा है कांटे का, वो दर्द कभी निकलता नहीं, 24 घंटे वो दर्द उसके अंदर समा रहता है,
जब तक वो कांटा न निकले दर्द निकलता नहीं है। इसी तरह जब तक काम पूरा न हो जाए, जीवात्मा न किया जाए, परमात्मा से न मिल जाए, पाप कर्मों में माफी न मिल जाए, तब तक वचन बराबर याद रखने चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन देखिए किस तरह से कि ऐसी लगन गुरु संग जाती, 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 वो गुरुमुख परमार्थ पात, वो गुरुमुख परमार्थ पात। ऐसी लगन कांटे की तरह 24 घंटे नहीं निकल रही, खाते पीते सोते उठते बैठते वो दर्द निकल ही नहीं रहा। कर ऐसी लगन जिस गुरु प्रेमी को के अंदर हो जाती गुरु के वचनों की, वो परमार्थ प्राप्त करता, वो गुरुमुखी परमार्थ प्राप्त करता, सबको नहीं परमार्थ होता। आगे क्या कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी बात थी कि जब लगे गुरु प्यारे नहीं ऐसे, 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 तब लगे ही रसी जानो जात, तब लगे हिरसी जानो जात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जब तक ऐसे गुरु प्यारे नहीं होते, जैसे कांटे से लगा हुआ हटता नहीं, जब तक निकलता नहीं। ऐसा प्रेम जब तक गुरु से जिसका नहीं होगा, कहते कि तब लोग समझो कि हमारा समय हिस्सी माने व्यर्थ जा रहा, हैरास हो रहा, व्यर्थ खत्म हो रहा, मेरा समय व्यर्थ ही जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, एक वचन देखिए कैसे समझा कि मन मुख फिर किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं, मन मुख फिर किसी का नहीं, मन मुख फिरे किसी का नहीं। कहो क्यों कर परमार्थ पात, कहो क्यों कर परमार्थ पात। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। जो मनुख है, इसकी निंदा, इसकी बुराई, इसकी चुगली, यही गंदगी उठाने में पड़ा रहता है। कहते वो गुरु को कभी स्वप्न में भी प्यारा नहीं होता। मनमुख फिरे किसी का नहीं, वो मनमुख किसी का नहीं हो सकता, ना अपना है ना और किसी का हो सकता। निंदा चुगली बुराई करने वाला तो कभी बड़ा अच्छा हो ही नहीं सकता। खास कर भला तो हो भला, जब तुम दूसरे का हर वक्त भला सोचोगे, मालिक तुम्हारा भला करेगा। कर बुरा तो हो बुरा, जब तुम दिन रात दूसरे का बुराई कहते हो, बुराई करते हो, निंदा चुगली करते हो, तो ये बताओ तुम परमार्थ कैसे प्राप्त कर सकते। परमार्थ मिलने पाने का तरीका है, कई बार अपने आप को कि निंदा करने के पहले ये देखो साहिब तुम उससे ज्यादा खराब हो, क्योंकि अपनी खराबी तो दिखाई नहीं देती। क्या हो सकता तुम उससे ज्यादा कोई खराब हो, तुम अपना समय व्यर्थ में लगा रहे हो, वही समय जो निंदा चुगली में खर्च करते हो अपने परमात्मा में मिला। अपने की कमी, अपने के अवगुण, अपने की बुराई निकालने में लगा दीजिए तो तुम्हारा काम हो जाए। जब वो कैसे समझा है, इसीलिए तो महापुरुषों ने सारा करके यही कहा, प्लीज सी योर सेल्फ देन टू अदर पर्सन। कृपया अपने आप को देखो तब दूसरे को कहो, शायद कहीं तुम उससे ज्यादा खराब हो रहे, क्योंकि खराबी तुम क्यों देख रहे, इसका मतलब तुम्हारे अंदर खराबी है, खराबी इतनी ज्यादा है
तुम्हें दूसरे की खराबी दिखाई देती है, गुण क्यों नहीं दिखाते, अवगुण क्यों दिखाई देते? कहा ये पक्की पहचान मनमुखी की है। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझाते हैं कि तुम सतगुरु का हाथ पकड़ो, दूसरी की बुराइयों को क्यों पकड़ रहे हो, निंदा चुगली में क्यों फंसे, इससे तुम्हारा परमार्थ बिगड़ता है और समय जा रहा है, ये जीवन व्यर्थ में चले जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तुम जिसकी निंदा चुगली बुराई कर रहे हो उसके पाप के बोझे को ढो, तुम उसके बोझे को ढो, अपना कब ढोगे? कहते सतगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार समझा के बच्चों को द्वारा इशारा करके बार बार समझाते हैं, अरे तू सतगुरु का हाथ पकड़ ले, वो तुझे पार करते। सतगुरु पकड़ी बांह नहीं तो मैं बह जाती। देखो जीवात्मा क्या कहते, अगर सतगुरु दयालु कृपालु न होते और हम सब गंदे जीवों पर दया कृपा मेहरबानी न करते तो अपना हाथ, अगर मेरा हाथ न पकड़े तो मैं तो बह जाता। मैं तो लोगों में बह रहा था, संसार ये कितनी गहरी धारा है, इसमें मैं बह रहा था, अगर वो हाथ न पकड़ते और खड़ा न करते तो मैं तो बह जाता। मैं बह जाती मतलब 4 खान 84 लाख यूनी में चला जाता, फिर निकलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये मानव शरीर आपको मिला है जीवात्मा के कल्याण, और तुम जिंदा चुगली नहीं से पड़े, इसकी बुराई उसकी कमी, ये गंदगी क्यों इकट्ठा करे? जब गंदगी का ढेर इकट्ठा करोगे उसमें खुशबू ढूंढ रहे, अरे भूरे में या गंदगी ढेर में कभी खुशबू आती है? क्या इतनी छोटी बात अभी तक नहीं समझ पाए हैं? कहा संत मत के प्रेमियों को ये हिदायत है कि 3 बातें सदैव याद रखो, किसी की निंदा करना न सुनना, दोनों के पाप के बोझे से दब जाओगे तुम। सुनना भी ठीक है, सुनो तो सतगुरु के वचन सुनो, पकड़ो तो सतगुरु के वचन पकड़ो, ताकि तुम्हारा कल्याण भला हो जाए। ये गंदगी पकड़े घूम रहे और अपने को अच्छा कह रहे, अरे गंदगी बटोरने वाला कभी अच्छा कहा नहीं जाता, वो गंदगी का ढेर इकट्ठा कर रहा, तो कितनी बड़ी बात कहते, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। कहो तो सबका हाथ तुमने पकड़ के देख ली, परिवार का, इनका और उनका, लेकिन अब सतगुरु का हाथ पकड़ के देखो, वो क्या करेंगे? तुझे भवसागर के पार ले जाएंगे। जब तक तेरी जीवात्मा को भवसागर के पार नहीं कर देंगे तब तक तुम्हारा हाथ छोड़ेंगे नहीं। एक बार पकड़ लिया, कहते 7 जन्म तो पीछा करते। मान लीजिए आपको नामधन मिल गया, आप संसार में फंस गए, समृद्ध भजन नहीं किया, माला कोटी बटा, तो कब भाई दोबारा जन्म? क्योंकि नाम दान का प्रभाव है कि मानव जन्म दिलाते ही, जब तक जीवात्मा को जगाकर मालिक से नहीं मिलाते तब तक बराबर मतलब यानी जन्म दिलाते हैं। अब लोगों ने यही समझ लिया, कहा नाम तो मिल ही गया है, मानव शरीर तो मिलता रहेगा, हम चाहे कुछ करें, चाहे पाप करें, चाहे बुरा करें, चाहे हिंसा करें, चाहे चोरी करे, चाहे व्यभिचार करे, कहते मानव शरीर तो मिलेगा। हाँ, मानव शरीर तो मिलेगा, हो सकता तुम अंधे ही पैदा हो, तुम बहरे ही लूले लंगड़े पैदा, तुम गूंगे पैदा हो, तुम अपंग यानी शरीर का कोई अंग न केवल मांस का लो थोड़ी पैदा हो, तो मानव शरीर मिलने का मतलब क्या हुआ? मानव शरीर तो मिलेगा, लेकिन नाम दान लेने के बाद, वचन सुनने के बाद, गुरु धारण करने के बाद अगर दूसरों की निंदा चुगली में समय खराब कर रहा है
तो मानव शरीर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ऐसे ही अंधा और लूला लंगड़ा, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो तो शरीर नहीं और कष्टकारक है। मन बंदे में जाओगे तो बहुत कष्ट जीवन में, कुछ देख नहीं सकते हो, हमें कान बहरे हो गए, कुछ सुन नहीं सकते हो, जवान नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते हो। ये तो बहुत बड़ी सजा, इससे बड़ी और कौन सी सजा। मानव जन्म तो मिलेगा, लेकिन फिर ये परमार्थ कमाने के काबिल नहीं मिलेगा। ये समय अगर तुमने निकाल दिया तो ये समय भी दोबारा तभी तो बार बार मानव शरीर के लिए तो सब ये ज्ञान है। 4 वेद 6 7 18 पुराण, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, हवन जब तब योग, ये सब मानव शरीर को सही और शुद्ध रखने के लिए, ताकि अगर शुद्ध बना रहेगा तो महात्माओं को पकड़ने में देर नहीं लगेगी, जीवात्माओं को चढ़ाने में देर नहीं लगेगी। अगर गंदगी है तो पहले आपको गंदे कर्म धुलने के लिए उसमें लगाया जाएगा, क्योंकि जब तक गंदे कर्म नहीं धुलेंगे तब तक यहाँ से कोई जा नहीं सकता। निर्मल मन जन सो मुझ पावे, कितना देखिए बड़ा इशारा कि मुझको कौन पाता है, जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जात वाला, न रूप वाला, हमको पाता है जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र। और तो सबके मन गंदे, सबके मन गंदे। मन तो गंदगी की खान है, एकदम गंदगी समेटे बैठा। जो आज तक सुना है सब गंदा इकट्ठा किया, आंखों से देखा है वो गंदे आपने जमा किया, और जो सोचा वो भी गंदा और किया वो भी गंदा। अब गंदगी का इतना ढेर है, जैसे पहाड़ों के पार कहते वो तो तुम एक गंदगी नहीं उतार सकते, और तुम्हारा इसमें कोई सहयोग भी नहीं कर सकता। कहा किसी को तुम 1 करोड़ रुपए दो, को हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम किसी के वश का नहीं, क्योंकि इतिहास बता रहा है जिनको आप भगवान कहते, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने भी किसी का पाप माफ नहीं। प्रमाण तो ये है कि भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का भी पाप नहीं माफ किया, उनका भी पाप नहीं। तुम्हारा तो कोई रिश्ता ऐसा है नहीं राम से। और पाप क्या था कि धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक भक्त की हत्या धोखे से हो गई, तो भगवान राम ने माफ नहीं की। लोगों ने कहा, बड़ा सिफारिश किया कि आपके पिताजी माफ कर दीजिए ना, कहते नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया, मैं अपने विधान संविधान सिद्धांत में कभी समझौता करता ही नहीं। उन्होंने कहा भी है कि कर्म है प्रधान ने विश्व रची राखा, और जो जस करी यह सो तस फल चाखा। कहा मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, मैं जो तुम करोगे मैं उसका जजमेंट दे, फल परिणाम दे सकता हूँ, लेकिन माफ नहीं कर सकता। न माफ कर सकता हूँ और न खत्म कर सकता हूँ, न अदला बदली कर सकता हूँ, कि सुकर्म से पापों की अदला बदली भी नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं कि काल में मैं तिन कर भ्राता, और सुबह सुबह कर्म फल दाता। मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ काल की व्यवस्था ठीक करने के। मैं काल अवतार हूँ, कहा मेरा काल का अवतार तैयार करने, मैं माफ करने का मेरा अवतार नहीं है, मेरा तो सजा देने का अवतार। अच्छा करोगे अच्छा परिणाम दूंगा, और बुरा करोगे तो बुरा भी दूंगा, मैं माफ भी नहीं दूंगा। कहते हैं काल के नियम बंधे, तुम मेरे भाई हो, लेकिन भाइयों मैं तुम्हारे किसी कर्म को माफ नहीं कर सकता, और अदला बदली भी नहीं कर सकता, और मैं खत्म भी नहीं कर सकता। मैं केवल परिणाम जजमेंट दे सकता हूँ। देखो साफ ही साफ तो कहते, अब तुम सीताराम देने से क्या मांगेंगे? अरे नाम से नहीं काम से। उन्होंने क्या काम के लिए कहा, क्या आदेश क्या वचन फरमाए, जब उनका पालन करता। अब बेचारे सभी से फंसे फिर सीताराम सीताराम चिल्ला रहे, कर कुछ नहीं। सीताराम ने क्या किया? जो आज उनका कीर्ति यश गाथा
सारा देश गा रहा है। क्या किया उन्होंने? वही कर्म तुमको, क्योंकि कर्म प्रधान है। ये देश जाति प्रधान नहीं है, यहाँ जाति प्रधानता नहीं, किसी प्रधान, कर्म प्रधान है। अगर जाति प्रधानता होती तो जात से ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। फिर रामकृष्ण जी की पूजा हो रही, राम जात से क्षत्रिय, कृष्ण जात से यादव, इसकी पूजा। कर्म की पूजा है, जात की पूजा नहीं। तभी कहा जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का और बड़ी रहे तो ज्ञान। तुमको म्यान से क्या लेना देना? म्यान माने खोल कवर, जैसे चमड़े की मान होती है उसमें तलवार रहती है, तो म्यान से आपको कोई मतलब, म्यान थोड़ी काम करेगी। तलवार, तलवार की धार काम करेगी। तलवार भी अगर धार नहीं तभी काम नहीं करेगी। इसी वजह, अरे गुरु है अगर ज्ञान नहीं तभी काम नहीं, वो ज्ञान काम करता है। ज्ञान तलवार का काम करती, सब काट पीट की छाट के अलग कर देती। एक वचन देखिए तो भगवान राम का इतिहास इसीलिए रखा गया कि उन्होंने अपने पिता दशरथ को नहीं मांगी। दूसरी घटना, विद्वान ब्राह्मण रावण को नहीं मांगी, जो 4 वेद 6 7 18 पुराणों को ज्ञाता था। देखिए शिव विरंच पूजे वो मांगे, ब्रह्मा विष्णु मांगे कि जिसने अखंड तपस्या की, अपने बस में कर लिया, लेकिन उसको माफी नहीं मिली क्योंकि कर्म गलत हो गया। कर्मों की सजा जरूर मिलती। तुम्हारी महानता पर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर, तुम्हारे धन दौलत बुद्धिमत्ता पर कर्मों की माफी नहीं होती है, वो सजा अलग है, कर्मों का विधान अलग है। इसीलिए कहा कर्मों का हिसाब और माया का प्रसाद बड़े विचित्र है। यही दोनों रचना है और इसी रचना से संत महापुरुष माया के प्रसार से तुमको अलग करना चाहते हैं और कर्मों से की व्यवस्था से भी आपको अलग करना चाहते हैं। जो दोनों से अलग करेगा वो जीवात्मा का कल्याण करेगा, उसी को सदगुरु कहते हैं। बाकी किसी का नाम सदगुरु नहीं है। सदगुरु कोई नाम लिख ले, कोई दाढ़ी मार रखा ले, लाल पीला कपड़ा पहन ले, सदगुरु नहीं हो जाएगा। सत्य माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते हैं। अब यहाँ तो पहचान खत्म हो गई, क्योंकि आपने सत्संग किया नहीं, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, भाषण प्रवचन दिए और सुने, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है जब तक वो वचन करने में नहीं उतार। एक एक देखिए किस तरह से कहा भगवान राम की तीसरी घटना क्या, कुंभकर्ण का वध। ये तो किया उधर रामचरित मानस प्रशंसा करी, कुंभकर्ण सबने बलवंता, कुंभकर्ण से समान कोई बलवान नहीं, लेकिन भगवान राम ने उसकी वीरता पर ध्यान न दिया, उसका वध कर दिया। कारण क्या था? कर्म खराब क्या थे? वो शराब पीता था, नाश करता। दो कर्मों के कारण। अब लोगों ने अगर कुंभकर्ण का वध समझा होता कि भगवान राम ने क्यों मारा, तो ये काम नहीं करती। अब तो पूरा समाज इसी में फंसा हुआ। किसने कुंभकर्ण का वध पढ़ा, किसने राम की नीति समझी और मानी, और सब शराबी कानून। अगर भगवान राम का कानून समाज परिवारों में लगा दिया जाए तब तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि सब शराबी को होगा। चौथी घटना है बाली का वध। बाली का वध क्यों किया? सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा। एक भाई को मित्र बना रहे, एक का वध कर रहे। ऐसा क्या है? कहा सुग्रीव छोटा भाई का बाली बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखी। ये अपराध है, ये पाप है, जिसका दंड भगवान राम ने उसको दिया। ये मतलब यानी ये पूरा साबित कर दिया कि अगर इसके तहत कोई कर्म करेगा समाज परिवार में रहने वाला, वो पद करने के काबिल होगा। साफ साफ उन्होंने ऐसे नहीं पहले कानून बनाया, बगैर धारा की सजा नहीं सुनाई जाती। तो धारा क्या लगाई उन्होंने कि अनुज है वधू भगनी सुत नारी और सुन सठ ये कन्या समुचारी इन्हें कुतरा बिलोक जोई
और ताए बधे कछु पाप न होई। भगवान राम ने क्या कानून बनाया? अनुज वधु। अनुज माने छोटा भाई, वधु माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री बहू के समान होती है। भगिनी माने बहन, भगिनी सुतनारी, बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान होती है। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान है। इन पर कोई बुरी नजर डाले या बुरी नजर से इनके यानी चरित्र को खराब करने की इच्छा व्यक्त करे, ऐसे इंसान का वध कर देना कोई पाप नहीं। क्या आज का मानो बच सकता? तुम्हारी दृष्टि नारी समाज में पटली गंदी हो जाती, कैसे बचोगे? कैसे बचेंगे आप? बचने का कोई सामान नहीं है। ये तो बचाने वाले आ गए जो उन्होंने विधान बदल दिया कि मैं पाप कर्मों की माफी कराने आया हूँ, सजा देने नहीं आया हूँ। तब ये कलयुग के जीवों का उद्धार नहीं तो कहाँ होता है? 24 घंटे पाप के सिवा कोई काम हम आप करते नहीं। हमारा देखना तो पाप दृष्टि, सुनना तो पाप दृष्टि, बोलना तो पाप दृष्टि, चलना फिरना करना अपनाना सब पाप दृष्टि तो है। कैसे माफ किया जाएगा? दूसरा कानून क्या होता है? एक नहीं कई कानून। ये रामचरितमानस भगवान का कानून है, संविधान है उनका। ये गाने बजाने, ये भाषण स्पीच का विषय नहीं है। ये मानव जीवन को अपने जीवन में उतारने का विषय। दूसरा कानून क्या बताया कि जननी समो जानो पर नारी और धन पर ये विष से विष भारी। ये तो और कठिन है। ये तो सीताराम की पूजा बहुत कठिन है, क्योंकि देखो कितना कठिन कि दूसरे की स्त्री माँ की समान तो ये आप कर नहीं सकते। तुम्हारी तो दृष्टि सबको होती औरती बनाने की। अगर तुम्हारा शादी ब्याह किया जाए तो जीवन में कितने पाप कर डालते। जब तक कुंवारी कन्या रहती है पापी दृष्टि रहती है उसकी। ये पति मेरा बन जाए, ये पढ़ा लिखा हमारा पति बन जाए, ये पति बन जाए, कितने पाप करोगे। इसलिए तुमको गृहस्थ आश्रम से जोड़ दिया गया कि पाप खत्म। अब तुम एक ही साथ रहोगे। जब एक ही साथ रहोगे तो ये तमाम जगह से पाप करते तुम्हारा बच गया। ऐसे जब तक कुंवारा व्यक्ति रहता है पापी करता रहता है। ये स्त्री मेरी स्त्री बन जाए, ये हमारी बन जाए, शादी कर दी गई, पाप प्रति खत्म। कितना अच्छा गृहस्थ आश्रम तमाम पापों से तुमको मुक्त करता है, तमाम पापों से तुमको बचाता है, तमाम पाप कर्मों से तुमको सुरक्षित रखता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम। इसके बाद ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास, लेकिन गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। अगर गृहस्थ आश्रम न होता तो तुम ब्रह्मचर्य कैसे पालन करते? कर ही नहीं पाते। तब का एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक स्त्री है वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करा। ब्रह्म विचार ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्म विचार क्या है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति सती, जीवन में एक ही पति, न किसी की तरफ देखती है, न किसी को छूती है, न किसी को पकड़ी। यहाँ तक सुलोचना ने कहा था कि मैं मुझको ये दिन विधवा क्यों देखने पड़ा, क्योंकि मेरा हाथ चूड़ी पहनने के लिए कर पुरुष के हाथ में नहीं गया। यहाँ तक मैंने किसी को अपना हाथ पकड़ाया नहीं, छुआ नहीं, फिर ये हमारे सामने स्थिति विधवापन की क्यों है? कहा बात यह है कि तुम्हारा पति उसका साथी है जो परनारी हरके लाया है। घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा है, वास्तव में दो सतियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता है। मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस और साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से युद्ध उर्मिला सती ने जीता है। कहा मैं तो अकेली, उस साथ में सीता सती है। इसलिए जिसने स्वरूप पाठका में 6 महीने तपस्या में बिताए, लेकिन मेरा पति उसका साथी जो परपुत्री दिलाया है। बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। देखो पति धर्म का कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी महिमा, लेकिन आज के युग में तो सब खत्म हो गए। न पति धर्म रहा, न पत्नी पुत्र, दोनों बिगड़ गए।
इसीलिए पहले लोग छोटे में शादी करते थे। 12 वर्ष के पहले मासिक धर्म न हो तो कन्या देवी रहती, मासिक धर्म के बाद वो पुत्र उत्पन्न करने के लायक स्त्री हो जाती, तभी तो वो पूजी नहीं रहती। इसलिए पहले मुसलमानों के शासन में 10-11 साल में शादी कर दी जाती। मुसलमान पूरे नियम का बड़ा पक्का, जब देखता था कि सिर पे लाल सिंदूर का ये खतरे का निशान, इससे बच के रहो खतरा, तो वो पकड़ता नहीं था, आंख नहीं पकड़ता था, गलत होने नहीं रखता था। इसलिए मांग भरने का आज भी विधान है, ये लाली को भरा जाता, ये खतरे का निशान है। और वैसे मांगे पूरी करना। जब हिरना देखा सोने का, तो सीता ने कहा इसका शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है। राम ने कहा पागल मत, वो मारीच है, वो यानी मायावी है। कहा नहीं, आप धोखा कर रहे हो। आपने जनकपुरी में मेरी मांग भरी थी कि तुम्हारी सारी मांगे पूरा करूंगा, तुम इसी मांग से हट रहे हो। कहा अगर सीता तुमको इस सोने से इतना प्रेम है तो एक दिन तुमको सोने की नगरी में रहना पड़ेगा। और वही हुआ हट, क्रिया हट, राज हट, बाल हट अपना विनाश कर देती है, अपने विनाश का कारण बना लेती है। देखो किस तरह से कैसा विधान इतिहास से सब बता रहा कि हमको गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, कैसे हमको काम करने हैं, किससे कैसा रिश्ता बना के रखना है। कहा कि सेवा करो तो पति की, बाकी किसी की सेवा का तुमको अधिकार नहीं। अगर करती तो दोष लगेगा, तुम्हें दोष लगेगा। केवल पत्नी को केवल 3 की सेवा, स्त्री धर्म और नहीं पूजा, पति और सास ससुर पर पूजा, ये तीनों देवता है। ये गृहस्थाश्रम के देवता, गृहस्थाश्रम के देवता है। और तुम तीनों से न सास न ससुर को जानते नहीं, न पति तुम्हारे दिल में पति देवता है, देवता तुल्य है, जिसने अपना जीवन तुमको दे दिया, अपने सारे सुख तुमको अर्पण कर दिए। इससे बड़ा देवता कौन होगा? वो भी सब भूल गए, क्योंकि गृहस्थी धर्म की परिभाषा लोगों को बताई नहीं थी। वो तो ऐसे अब तो गृहस्थ आश्रम रहे, प्रेम विवाह शुरू हो गया, इसको पकड़ लिया शादी, इसको पकड़ लिया शादी, और 4 दिन के बाद तलाक। क्योंकि जो देखा वो खत्म हो गया। जब देखा तो लड़की देखी, अब आ गई घर में औरत बन के, अब वो प्रेम खत्म हो गया, लगाव खत्म हो गया, आस्था खत्म होगी तो वो कोर्ट कचहरी मुकदमा शुरू हो गया। इसलिए ये संबंध कभी निभते नहीं है। ऐसे संबंध हमेशा दुखकारी होते हैं। जो माँ बाप देखते हैं या गुरुजन देखते हैं, उनको भविष्य दिखाई देता है, किसका भविष्य किसके साथ सुरक्षित रहेगा, किसके साथ निभेगा, और किसके साथ ये जीवन पर्यंत रहकर सुख का अनुभव करेगी और अपना परमात्मा बिगाड़ेगी, उसी जैसा संबंध होता है। लेकिन अब तो व्यवस्था खत्म हो गई, और खत्म होगी, तुमने अपना सब खत्म कर दिया, सारा सुख खत्म, गृहस्थाश्रम में आग लग गई, अब सब मारे घूमे सब इधर उधर। क्योंकि विवाह एक संकल्प होता है जिसमें अपना सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, ऐसे विवाह नहीं किया जाता। लेकिन अब वो अर्पण तर्पण सब खत्म, कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए ना बहुत अच्छा, और वो अच्छाई जो देखी है वो 4 दिन बाद खत्म हो जाए। भोग की वासना जहाँ शांत होती है नफरत शुरू हो जाती, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। तो इसीलिए कहा भाई, माँ बाप और गुरुजन जो देखते हैं वो भविष्य जानते हैं। उन्होंने गृहस्थ आश्रम के तमाम दृश्य देखे हैं, तमाम अनुभव किया है, और तुम्हें कुछ अनुभव है नहीं। तुम तो कहीं भी फंस सकते हो और फंस करके अपना भविष्य खराब कर सकते हो। ये सब जानकारी आपको करनी चाहिए। ये इतिहास क्यों लिखा गया? अपने वर्तमान की मजबूती के लिए। हम अपना वर्तमान कैसे बनाएं, हम अपना गृहस्थ आश्रम कैसे मजबूत करें, कैसे सुरक्षित करें, और कैसे मुत्तबीन नियमों का पालन करके हम गृहस्थ आश्रम में सारे सुखों का अनुभव करें, और इसके साथ समय निकाल कर मालिक का भजन करें। दोनों काम। मन खराब हुआ तो घर में बैठी स्त्री, घर में पति बैठा है, दूसरी जगह नहीं भटकेगा, तो वो तुम्हारी खराबी रुक गई। इसके बाद भजन करो।
दोनों रास्ते मन की खराबी का आधार बना दिया और इसके बाद जीवात्मा के कल्याण का नामदान आपको दे दिया। तुम्हारे दोनों काम सरल कर दिए। लेकिन जब गृहस्थ आश्रम का अर्थ समझोगे तब, अगर नहीं समझो तो भी तो नर्क हो जाएगा और नर्क हो गया लोगों का, सब नर्कगामी तो हो रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। गृहस्थापन सर्वश्रेष्ठ न होता तो भगवान राम ने शादी क्यों, कृष्ण क्यों थी? ये सब उदाहरण है आपके। जितने ऋषि मुनि सब, जितने संत महापुरुष सब, कोई एक आध प्रमाण के लिए रखा जाता है, लेकिन वैसे सबको गृहस्थाश्रम में रखा था। और महात्माओं का तो बहुत बड़ा गृहस्थाश्रम, तुम्हारा तो एक ही है, उनका तो सभी गृहस्थाश्रम उन्हीं के, उनका तो बहुत बड़ा गृहस्थाश्रम। और सब काम वो सबकी परेशानियां से थे। इतनी परेशानी है, अगर तुम सुनो तो दिमाग खराब हो गया। जितना ये लोग रोना रोते और सबका सुना जाता, और सुन करके उनके दर्द को रफा की भी व्यक्ति बताई जाती कि भाई आपने तो गलती की है, नादानी किया, और तो चलो ठीक है, अब तो उसका दुख तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में ये रास्ता ले लो और भजन भी करो, ये भी ले लो, ये भी करो, तो वो दुख कम हो जाएगा। उधर से तुम्हारी जो जितना उधर है दुख वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक नवीन, एक नया रास्ता सुख पाने का मिल गया नामदा। ये दोनों तरफ, इधर भी सुख उधर भी सुख देगा। तो इसीलिए सबको इस आश्रम से जोड़ के रखा गया। बगैर गृहस्थाश्रम के तुम कोई आश्रम चला ही नहीं सकते। न ब्रह्मचर्य चलेगा, न बानर प्रश्न संन्यास चलेगा, क्योंकि सबको रोटी चाहिए। बगैर रोटी तो कोई जिंदा नहीं है, और रोटी गृहस्थाश्रम में कहीं नहीं, सब मांगने खाने वाले। ब्रह्मचर्य जीवन मांगने खाने में गया, बानर प्रश्न मांगने खाने में गया, वह संन्यास भी मांगने खाने गया। लेकिन गृहस्थ ऐसा है, अपनी पूर्ति करता है और कितनों की पूर्ति करता है। ये नहीं तो आश्रम खत्म हो जाएंगे, कोई आश्रम चल नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा है जिस आश्रम में तुमको प्रवेश दिया गया। अब तुमने प्रवेश लिया, लेकिन महिमा भूल जाओगे तो तुम्हारा भी नर्क हो जाएगा, तुम्हारा भी नर्क हो जाएगा। अगर महिमा और रिश्ते का मतलब भूल गए तो रिश्ते का मतलब क्या है, ये रिश्ता क्यों जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है, किससे किससे और कब कब कैसी कैसी स्थिति में जुड़ना, ये सब जानकारी आपको रखनी होगी। तब तो गृहस्थाश्रम तुम्हारा बिल्कुल सुखपूर्वक। अगर साथी बढ़िया मिल जाए आध्यात्मिक तो कितना सुखपूर्ण जीवन है। कहीं आपको भटकना नहीं, कहीं अटकना नहीं, किसी तरह कहीं फंसना नहीं, सब खत्म। अगर साथी नहीं ठीक तो फिर नर्क हो जाता है। इसीलिए ये विवाह सर्व संस्कार संत समक्ष, सारे संस्कार संत के समक्ष में संपन्न होते हैं। चाहे वो जन्म संस्कार हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे नामांकन संस्कार, और चाहे यज्ञोपवी संस्कार हो, चाहे पानी गिरण संस्कार हो, चाहे मृतक संस्कार हो। 16 संस्कार है, लेकिन ये सब संत के समक्ष अगर है तब तो सुख मिलेगा, नहीं तो नर्क हो जाएगा। अब सब अपनी मनमानी जुट गए, कोई लड़की शादी करना नहीं चाहती, वो सब अपने मुताबिक। तुम्हें कौन सी पहचान होती, तुम अभी गृहस्थाश्रम में रही कहाँ हो, तुमको गृहस्थाश्रम का अनुभव ही नहीं है। अनुभवहीन व्यक्ति हमेशा दुखी उठाएगा, क्योंकि आपको अनुभव है। तो फंस जाते बेचारे, अभी जीवन भर रोते, जिंदगी भर रोना होता है। और जरा अब तो 99% नहीं हो रहा, तो सब दुखी सब रो रहे, क्योंकि तुमने रोने की व्यवस्था ही बनाई है, तुमने हंसने की और सुख पाने की व्यवस्था नहीं बनाई। जो वित्त संस्कार जो बनाया गया है कि भाई तुम्हारा संस्कार किसके साथ है, किसके साथ लेन देन, किसके साथ कर्जा, उसी के साथ संबंध जोड़ दिया जाएगा तो कर्जा भी अदा हो जाएगा और सुख शांति भी प्राप्त करेगा।
पाप कर्मों से भी आपको राहत मिल जाएगी। इसलिए ऋषि मुनियों ने ये पारिवारिक व्यवस्था बनाई थी और इसी में उन्होंने मानव शरीर को सुरक्षित रखने की शिक्षा दी थी कि और कहीं आप इसे सुरक्षित नहीं रख सकते, कहीं फंस करके तुम खराब हो सकते हो और पाप में मृत्यु में फंस सकते हो। लेकिन जो महापुरुषों के द्वारा चुनाव होगा वहां तुम्हारा लेन देन होगा, इसीलिए उसको जोड़ा जाता है। वो दूरी नजदीकी कुछ नहीं, दूरी तो नजदीकी तुम्हारे सोचने में, ये दूरी नजदीकी कहाँ होती? दूरी नजदीकी अगर प्रेम नहीं तो बहुत दूर, अगर सच्चा साथी नहीं तो बहुत दूर हो गया। पास रहते हुए दूर हो, तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे विचारों के अनुकूल है, तुम्हारा सहयोग देने वाला नहीं है और परमार्थ में ईर्षा बचाने वाला नहीं, तो तुम बहुत दूर हो। नजदीक का नजदीकी दूरी किलोमीटर में नहीं होती, प्रेम बंधन में होती है। कि बंधन है तो कैसा है, यही सब तो सोचना चाहिए था, लेकिन अब सोचेंगे कहीं, क्योंकि पहले से सब खराब। तुमने इतनी छूट दे दी बच्चियों को कि अपनी तरफ से वो पति का चुनाव कर, जिनको पति का ज्ञान नहीं। अरे तुमने शादी की, माँ बाप ने शादी की है, उनको मालूम है कि शादी का मतलब क्या है, गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है, कितने कष्ट, कितनी मुसीबत है, कैसे शांति मिलेगी, उनको मालूम। ये सब अनुभव ही कहते बहुत अच्छा कर दीजिए। और मजबूरी माँ बाप के बात खड़ी कर दी थी, कर दिया, अब रोना शुरू होते, कहते हम जाएंगे नहीं उसके घर। अब उसे ही वो फिर एक समस्या और खड़ी कर दी, दूसरी जगह कोई करेगा नहीं कि इतनी अच्छी होती तो वहां से क्यों लगा देती, उसने क्यों रखा नहीं, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ये संबंध है, संबंध यानी बराबर का बंधन नहीं चाहिए, संबंध उसका नाम है। और तुम विसंबंध करते, जहाँ कोई मेल नहीं है, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई योग नहीं है, जहाँ तुम्हारा किसी तरह का मतलब जानकारी नहीं है, तो ये विसंबंध हो गया। और विसंबंध हमेशा दुख का प्रतीक ही होता है, दुखी मिलता है लोगों को। इसलिए ये संत मत है, इसमें सच्चाई का रास्ता क्या है वही दिखाया जाता है। गृहस्थ आश्रम में एक सच्चा रास्ता, और इसी में सच्चिदानंद पाने वाला अगर सतगुरु मिल जाए तो तुम्हारे दोनों रास्ते अच्छे हो जाए, इधर भी अच्छा और उधर भी अच्छा। इसी को कहते हैं सर्व सुख संपन्न। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? अब लोग खड़े हो जाओ, वो अभी बैठे, ये बेचारे अभी खड़े नहीं हुए तो चलेंगे, और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे। ऐसे आने जाने में समय तुम्हारा खराब हो जाएगा अगर तुमने वचनों में विचार नहीं किया। ये वचन बचाने के लिए ही उच्चारण किए जाते। जिसने अपना बचाव कर लिया और सब तरफ से बचकर सुरक्षित, वही आपको सुरक्षित रखने का संदेश बता के तुमको सुरक्षित रख सकता है। जो खुद ही बर्बाद तुम्हें क्या सुरक्षित रखे, और वही शिक्षा देते जो सब तरह से बर्बाद हो चुके वो तुम्हें शिक्षा देगा। उसने खुद ही अपना बर्बाद कर दिया और तुम्हारा भी बर्बाद कराना चाहता, इसलिए ऐसी शिक्षा तुमको देना। तो तुमको तो सोचना चाहिए, परमात्मा ने तुमको तो बुद्धि दी है, तुम्हें विचार करना चाहिए। ये सलाह देने वाला खुद ही उसी में फंसा पड़ा और तुम्हें सलाह दे रहा, तुम्हें तो सोचना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोले, दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता,
सबके मालिक प्रेम से बोले ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब आपको जानकारी देनी चाहिए, ये काम इंसान का नहीं। परिवर्तन करना, सज्जू भगाना, यानी सज्जू लाना, कलजू भगाना, ये इंसान का काम। सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी देना, ये इंसान की बस की बात है। ये इंसान कर ही नहीं सकता। हाँ, जो इंसानी शक्ल में भगवान का भगवान आया है वो आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन जब उनके वचनों को मानोगे, उन पर चलोगे तो आपको प्राप्त हो जाए। जैसे दूरी है तो दूरी को समेट के तुम्हारे हाथ में नहीं दे सकता। दूरी आपको यानी पैरों से चलकर दूरी तय करनी पड़ेगी। चलने की युक्ति बता दी जाएगी, सरल हो जाएगा, और दूरी आपको खुद तय करनी पड़ेगी। जब तय करोगे आपको दूरी का अनुभव होगा, दूसरे को भी आप बता सकते। अब तुमने अपनी दूरी नहीं थी कि दूसरे क्या बता, और जो बता रहे हैं सब किताबों से पढ़ के, कभी चले नहीं। जैसे जब सड़क पर चलते हो एक पत्थर का मील गड़ा होता, उसमें भी दूरी लिखी, उसमें दूरी लिखी, वो भी दूरी बताया, लेकिन वो बता रहा कभी गया नहीं, न कभी गया न कभी जाएगा। तो पत्थर के मील जैसा ज्ञान मत बनाओ। अब ये पत्थर मील जैसा ज्ञान है, कभी चले नहीं और कभी पहुंचे नहीं। वो चर्चा करते, वो लोग चर्चा करते। अरे जब चला नहीं है और पहुंचा नहीं है तो चलने की कैसे बात बताएगा, चलने में क्या कष्ट होता है कैसे अनुभव कराएगा, और पहुंचा नहीं है तो पहुंचने की बात कैसे बताएगा। ये सब जानकारी रखनी चाहिए, तो आपको धोखा नहीं होगा, कहीं धोखा नहीं होगा। तो एक जानकारी पत्थर का मील भी दिया, कितने किलोमीटर वो स्थान, लेकिन वो कभी गया नहीं है। अगर पढ़ के आप चल पड़ो तो पहुंच सकते हो। दूसरा मिल गया रास्ते में, आपने पूछा भाई ये जगह कितनी दूर है, कहा कि देखो ऐसा करना, यहाँ से जाना तो रास्ते में नदी मिलेगी, एक पहाड़ मिलेगा, एक भट्टा मिलेगा, मील ये निशान बताएगा। जब आप चलते हो देखते हो कल ठीक ठीक सही बता रहा था, केवल निशान सत्यता बता रहे कि निशान मिल रहा, हम सही रास्ता चले, ये भी है बताने वाला। तीसरा मिल गया, कल भाई कहाँ जा रहे, कल अपना जगह को जाना, कल आओ मेरी साइकिल पर बैठो, और मेरी साइकिल बैठ लो। अब जब आप बैठ के तो आपका सब खत्म, न सोचना है, न पूछना है, न विचारना है। कहा जब ये वहीं जाएगा तो हमको उतार देगा, वही पहुंचा देगा। ऐसे मिलाने वाले बहुत होते, लेकिन जो तुमको पहुंचा दे मिला दे वो असली है। तभी कहा कि सतगुरु ने नाव लगाई शब्द की, गुरु ने चल बैठे कुछ सोच। कहा भवसागर में पार करने के लिए सतगुरु ने नाम की नौका लगा दी, लेकिन कोई सूर भी बैठेगा। शंका संदेह बोल बंद करने वाला कभी नहीं बैठे, निंदा आलोचना बुराई करने वाला कभी नहीं बैठे, उसके लिए वो है ही नहीं जहाज। वो जहाज तो 5-7 दिनों के लिए। कहा चल बैठे कोई सूरवीर चढ़ेगा और घर पहुंचेगा। नाव तो लगा दी गई, नौका लगा दी गई, प्रचार करा दिया गया। कितने दिनों से प्रचार हो रहा कि मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ, बच्चा इतना बड़ा मेरा जहाज है कि सारा विश्व अगर मेरे जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना भरेगा। तो क्या जहाज खाली चला गया? जो कह रहे बाबा जी चले गए, क्या जहाज खाली चला गया या खाली लौटा के ले गए? तो पूछा जाएगा फिर जहाज लेके तुम क्यों गए थे? जब एक सवारी बैठा के नहीं ले आ पाए, एक जीव को नहीं ले आ पाए, तो फिर ये तुमने जहाज लेके क्यों गए थे? भवसागर में लगा के झूठा प्रचार क्यों किया था? ये सब आपको विचार करना चाहिए, तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सम्राट मालिक ने इतने वचन उच्चारण किए,
कि हम आप उनको भूल ही नहीं सकते। हमें आपको कितना सुनाया गया, कितना जगाया गया, कितना चिताया गया, खड़ा किया गया, और वादों के साथ, ऐसे नहीं कोरे संकल्पों के साथ नहीं, वादों के साथ कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करने आया हूँ, जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर ये धोखा कैसे? फिर गुरु में धोखा कैसे? क्या गुरु भी झूठ बोलता है? अगर संत महापुरुष झूठ बोलेंगे तो भी सत्य कौन बोलेगा? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। धीरे धीरे ये सब राज खुल रहा है। अब तो सबकी जबानी बंद हो गई, कोई नहीं बोल रहा हिंदुस्तान, सब चुप हो गए। भाषण स्पीच प्रवचन सब खत्म, नेताओं के भाषण खत्म हो गए और महात्माओं के प्रवचन खत्म हो गए, क्योंकि जो जो कहा सब झूठ निकला। एक भी वादा नहीं सही, एक भी वचन सही नहीं निकला, क्योंकि सुन के और पढ़ के सुनाया था, करके नहीं कहा। और जो काम करने आया उसने पहले ही कहा कि जितने भविष्यवक्ताओं तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया, परिवर्तन करने आया है, वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रुकवा दिया गया और सबकी रुकवा दी गई, किसी के भी सिद्ध नहीं हो पाई। फिर भी तुम्हारी समझ नहीं आया कि मेरा मालिक कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है, जो सारी भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी को रुकवा दिया अपने काम के आगे। महात्मा सूरदास ने भी तो कहा, उन्होंने भी कहा था कि वे मन धीरज के न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। देखो उनकी बात सत्य हो रही, सत्य हो रही है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इनको बचा लूंगा। स्थिति तो बता दी कि ऐसी स्थिति खराब होगी, ऐसे इतने जीव मर जाएंगे, तमाम विनाश हो जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कोई अपनी युक्ति द्वारा बताऊंगा। ये भी उन्होंने इशारा किया कि किसके द्वारा जीव बचेगा। कहा कि काल मृत्यु जगमाही व्यापी पर जब सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापी, सुख की दशा फिरे। कहना जब हजारों वर्ष के लिए सतयुग आएगा, जो सतयुग को लाएगा वो बचाएगा, वो बचाएगा जीवों को कलयुग की विषम परिस्थितियों से। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी भूले और धर्म की बेल पड़े। आज जो धरती एक अन्न का दाना उत्पन्न करने में स्वर सी दिखाई देती है, काश सोना बन के फूलेगी। इतनी धन से भरपूर हो जाएगी। ऐसा वो महान, यानी वो महान मालिक ऐसा माहौल वातावरण बना के तैयार कर देगा, सब सुख शांति का अनुभव करेंगे। आगे क्या कह रहे सूरदास जी ने ये कहा, सूरदास हर की ये लीला प्यारी नहीं है, ये भगवान की लीला है, क्योंकि तुमने जो कर्म किए हैं, कर्म के अनुसार ये सजा देने की जो लीला, इसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन कलयुग के विषम परिस्थितियों से कौन बचाएगा? काल जाल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, रे मन धीरज कृत। समय का सतगुरु आएगा, वो सबको बचाएगा। अब ये सतगुरु कौन होगा, इसी पर तो बड़ा तर्क चल रहा है। तमाम लोग अपने नाम कह रहे तो सतगुरु लिख रहे, लेकिन जब बचा पाएंगे तब तो सतगुरु मान पाएंगे लोग, नहीं बचाएंगे तो ये पद छिन जाएगा। इसके लिए पहले ही सारा किया था। बाबा जी ने कहा सन 1980 में, कहा जितने लोग अपने नाम के आगे संत लिख रहे, सदगुरु लिख रहे, भगवान लिख रहे, सरकार लिख रहे, महाराज लिख रहे, ये लिखने वाले सब एक दिन जेल का दरवाजा देखेंगे, क्योंकि लिखना ये सत्य नहीं कर सकते। इनका लिखा हुआ सत्य नहीं हो सकता। ये सब देखिए आप, वो भी हो रहा है, कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। जो अपने नाम के आगे जो गुरु बनने की कोशिश करेगा, सदगुरु बनने की, अरे कोई बना जाता है, ये सब बने बनाए जाते। जब जैसी जरूरत आवश्यकता इस मृत्यु लोक मंडल में जीवों के लिए पड़ती है, तब तैसा वो सबका जो कुल मालिक है अनामी महाप्रभु
गुरु संत सदगुरु बना के भेजता है। ये सब भेजे जाते, गुरु भेजे जाते तब आते, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजे जाते तब आते, लेकिन परम संत अपनी इच्छा से आता है और काम करके अपनी इच्छा से जाता है। उसको न कोई उधर से भेजता है और न इधर से कोई भेज सकता है। अब यही बात लोगों की समझ में आई नहीं कि परम संत क्या है। गोस्वामी जी महाराज ने तो इशारा रामचरितमानस में किया। अगर तुमने उत्तरकांड को पढ़ा होता तो ये भी भ्रम तुम्हारा दूर हो जाता कि सच्चा मालिक कौन है। एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर के इस भूमंडल पर आएगा, मन तन धारण करेगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर और यानी जीवों को प्रभु धाम पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रभु धाम पहुंचने के बाद आवागमन खत्म होता, क्योंकि सत्ययुग तक आवागमन संत आते जाते रहते, वहां तक भी आवागमन संत आते जाते रहते, लेकिन बात तो प्रभु नाम की। और प्रभु नाम कभी यहाँ प्रचार कराया नहीं किसी। ये भी तो अनोखे महापुरुष का अनोखा जगाया नाम, अनोखा काम परिवर्तन का, अनोखी आवाज। अब ये समझोगे कैसे? अगर उनके जिन्होंने तक जुलाई 1952 से 2012 60 साल हम सबको सुनाया, सिखाया, पढ़ाया, समझाया, अपने बच्चों का प्रचार करवाया और हमने आपने प्रचार किया और तुम्हें झूठे हो रहे। तुम्हें ने कहा है विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को संपूर्ण सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी और उन्हीं को कह लो मर के चले गए। तो ये बताओ विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? विश्व को सुख शांति की बात, यहाँ परिवार सुख शांति नहीं, अपने में सुख शांति। इंसान को अपने से परेशान है और जिसने विश्व को सुख शांति देने का दावा किया है, वादा किया है, और आप सब भूल गए। तुम्हारी सुनने कुछ नहीं आ रहा, तो आपको तो ये बताना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जनता पूछने वाली है आपसे, क्योंकि तुमने गुरु का संदेश सिंजर के काम पे दिया था। वो पूछेगा कि तुमने ये सुनाया, तुमने ये बताया, तुमने ये बताया। अब तुम्हें कहते हो जिसने कहा कलजू लगाऊंगा सज्जू लाऊंगा, अब तुम कहते हो मर के चले गए। तो कलजू कौन बना सकता? किसी इंसान की बस की बात। कलजू का एक युग को बढ़ाना और दूसरे युग को लाना क्या किसी इंसान या विद्वान का काम नहीं है? इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ पाई। कितना बड़ा ऐलान जो मतलब मंडल में किया जा रहा, जबकि नियम कानून ये है, ये एक युग जब समाप्त हो जाता तब दूसरा युग लगता। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण 5,500 वर्ष ही निकल पाए और बीच में सम्राट मालिक ने अपनी सम्राट शक्ति की पहचान दे दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। सब भूल गए, किसी को क्या मालूम? इसको मालूम कौन सत्संगी बोले को क्या, कौन गुरुमुखी कह रहा है? जब गुरु के वचन नहीं और गुरु की तरफ जो तुमने मुख किया और गुरबाणी को अपने मुख से तुमने प्रचार भी किया, अब तुम्हारा मुख क्या कह रहा? अब तुम्हारा मुख कहाँ चला गया? ये भी तो विचार कीजिए। ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह लो चलेगी, तुम्हारे गांव की गली और सड़कों पर चलना मुश्किल कर देगी। ये सब पूछेगी तुमने ये कहा था, तू झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। आप जवाब कर दोगे। मैं तो यही पूछता हूँ, आप जवाब कर दो। मैं तो कोई बात नहीं कहता कि हम आप जवाब क्या देंगे। हमने आपने सबने मिलकर विचार किया, अब ये पूछा जाएगा तो हम आप जवाब कहते हैं। तो सबके लिए है, लेकिन बात समझ में आई तब तो बात क्या है। तो कोई बात ही नहीं समझ में लोगों क्या नहीं, ये सब क्या है क्या है, ये कहा आपने, ये कहा, ये कहा। जिस सम्राट मालिक ने 3 साकेत महायुग जो धरती पर किसी ने करा ही नहीं पाए, कहा बच्चा एक पहला अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद, देखिए ये सब गए आप शामिल हुए और तुमने दूसरा अयोध्या का, तीसरा काशी बम्बोली नगरी और कहा चौथा यज्ञ बच्चा अभी बाकी है जो सचिव आगमन का होगा। अभी चौथा हुआ नहीं, कहते कराने वाला चला गया। क्या चौथा यज्ञ कोई इंसान करा सकता?
ये सब विचारणीय विषय है। मैं बार बार आपको ध्यान उसी तरह यानी आकर्षित करता हूँ जो सतगुरु के वचन हमने आपने मिलकर सारे हिंदुस्तान में लोगों को बताया है। अब आप जवाब क्या दोगे? मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, हमारे आप सबसे जवाब पूछेंगे, क्या जवाब देंगे आप? का चौथा है कि जो होगा किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा, एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हुआ। चौथे यज्ञ में संख्या भी बताई और चेला है 45 करोड़ और पहले संख्या यानी लीक आउट कर दिया कि 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे चौथे यज्ञ में। 10 करोड़ ही बच पाएंगे और बाकी स्वार्थी लोभी लालची दरबार छोड़ के भाग जाएंगे, सब चले गए और 10 करोड़ का इशारा है। अब आप सोच लीजिए, कहा मैं उस चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा, ये भी कहा। तो तुम भूल कैसे गए? हमने आपने सुना और सब देश में प्रचार करके सुनाया और तुम ही भूल गए, हम ही आप भूल गए। मैं तो गुरबाणी का प्रचार करता हूँ, ना अपना करता हूँ ना अपने मान सम्मान का करता हूँ, मैं तो ऐसा कुछ कहते नहीं। 8 वर्ष मैंने मन से यहाँ संदेश दिया है, कोई पकड़ के दिखा नहीं पाती कि आपने अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कहा या आपने कभी गुरु बनने की बात कही कि हम न तो यही कहता, न मैं गुरु जी बनता, न स्वामी जी बनता, न संत महात्मा फकीर बनता, मैं तो कुछ भी नहीं बनता क्योंकि मैं कुछ हूँ नहीं और बना जा सकता नहीं, बना भी जा नहीं सकता, ये कोई बन के सिद्ध नहीं कर सकता। फिर आपको ये सब विचार करने की क्या जरूरत है? आप एकदम मेरे पीछे पड़े। एक तो कोई कहता नहीं और एक ने कहने का साहस किया तो उसके सहयोग होना तो दूर है, सब उसी की पूछे, सब निंदा चुगली बुराई में जुड़ गए। तो हमका इस पर हमारे पर कोई असर नहीं क्योंकि मैंने कुछ कहा ही नहीं। मेरा संदेश सारे हिंदुस्तान में प्रसारित है और सभी जानते हैं और लग को कैसेट बन गए। आप कोई कैसेट उठा के सुन लीजिए, मैंने कभी ऐसा कहा भी नहीं। मैं क्यों कहूँगा, मैं क्यों बनूंगा? जो आया है वो खुद ही सिद्ध कर देगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ ये काम नहीं होता बनने बनाने का। जब मैं कहता हमको कुछ चाहिए नहीं, मैंने किसी से कभी 1 रुपया नहीं मांगा। 1 रुपया कोई नहीं कर सकता हिंदुस्तान, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है। हमारे गुरु ने हमें भिखारी बनाया ही नहीं, नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम को जगाओ, सिद्ध करो, जिसकी आत्मा जाग जाएगी उसके चरणों में हिंदुस्तान के लोग अपने राज पर धन दौलत को बिना मांगे न्यौछावर करते हैं। मैं तो कभी ऐसा काम नहीं करता, मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? और न किसी की निंदा आलोचना बुराई करता। हाँ, सत्य को कहने में कसर नहीं रखता। हमारे परिवार को कोई ठगे, हमारे परिवार को कोई लूटे और प्रेमियों को कोई दिशा विहीन करे तो हमारा कर्तव्य क्या चुप रहने का? अगर मैं चुप रहूंगा तो कायर कहा जाऊंगा। जो संत वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। मैं ऐसा काम क्यों करूँगा? मैं तो यही कहता कि आप भी करिए। मैं अपने परिवार को जगा रहा हूँ, किसी का क्या नुकसान करूँ? अपने परिवार को जगा रहा हूँ, किसी का कोई नुकसान, हमें किसी से लेना देना क्या? हमारा 45 करोड़ का परिवार कुल परिवार है, इतना किसी के पास नहीं। तो हम किसी के आगे भीख मांगना, हाथ फैलाना या कुछ कहना हमेशा कम क्यों करें? हमें जरूरत नहीं किसी। ये भी कहा गया था कि बच्चा मैंने इतना जनमत हिंदुस्तान में इकट्ठा कर दिया, किसी के पास है ही नहीं, न किसी राजनीतिक नेता के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास 45 करोड़ का। तुम अपने परिवार को संगठित बनाए रखना। तुम्हें किसी के झंडे के नीचे मुर्दाबाद जिंदाबाद कह के मरीज बनकर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपना परिवार संगठित है। आपने किया, आपने गुरु आदेश माना है या कौन माना? तुम परिवार संगठित कह रहे हो कि विकसित कर रहे हो? बाबा जी ने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के द्वारा संगठन किया, दूरदर्शी के द्वारा संगठित किया, भूमि ज्योति के द्वारा संगठित किया,
3 साधन संगठन के बनाए और तुमने विघटन कर दिया। एक भी आदमी किसी ने खड़ा नहीं किया, एक भी। ये सब गुरु की मेहनत, उन्होंने खड़ा किया और तुमने खड़ा भी नहीं किया, और कितने को गुरु से करोड़ों को अलग कर दिया। क्या ये क्षमा करनी योग्य है? या इसे कोई क्षमा करेगा? बाबा जी ने तो ये कहा, अगर मेरा संदेश सुना कर अगर किसी सांसारिक व्यक्ति को सही सच्चे अध्यात्म रास्ते पर बच्चा ला के खड़ा कर दोगे तो तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। तो किसी ने खड़ा किया है, और जो खड़े किए गुरु ने, करोड़ों जीवों को इन्होंने हटा दिया अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच के लिए। तो ये कहना क्या वाजिबी नहीं है? ये कहना न्याय संगत नहीं है? क्या ये कहना निंदालोचना बुराई है? यही अच्छाई और बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छाई बुराई समझाने बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए। ये तो संतों का दरबार है, यहाँ सत्य ही कहा जाएगा। अब ये है सत्य कड़वा है, आपको हजम नहीं होता। सत्य किसके लिए कड़वा है? स्वार्थी लोभी लालचियों के लिए सत्य कड़वा है, लेकिन परमार्थी जीवों के लिए सत्य मीठा है, उनके लिए मीठा। जिनको स्वार्थ लोभ लालच है, उसमें कोई बाधा पड़ रही वही निंदा करेगा, या जो कर नहीं पा रहे वो निंदा करते। ईर्षा बस कि हम नहीं कर रहे, यही क्यों हिंदुस्तान में मिल रहे, बाकी तो कोई नहीं कर रहा। अब आप ये भी नहीं समझ पाए हो ये वचन सत्य है कि झूठे। अगर मेरे कोई वचन होता अब तक पाबंदी लग जाती, सारा हिंदुस्तान मौन बैठा और ये सतगुरु धाम से संदेश प्रसारित होगा बराबर रोज होता है। क्योंकि मैं अपनी कोई बात करता नहीं, किसी राजनीति नेता या पार्टी या धार्मिक संगठन की मैं बुराई नहीं करता। हमको इससे फुर्सत कहाँ? हमको अपने परिवार को संगठन करने से ही फुर्सत नहीं है। हम दूसरे की निंदा चुगली क्यों करेंगे? हम उसमें बाधा क्यों डालेंगे? मैं अपना गुरु परिवार संगठित कर रहा हूँ, किसी का कोई नुकसान नहीं करना। अगर आप गुरु प्रेमी हो, गुरु परिवार के अपने को सदस्य मानते हो, तो आपको हमारा साथ देना चाहिए और आप ही गुरु परिवार को संगठित कीजिए, तुम्हारा भी नाम इतिहास में हो जाएगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हर गुरु परिवार के सदस्य का फर्ज है कि अगर परिवार विघटन में हो गया तो उसको संगठित करना। ये सबका कर्तव्य, आपको करते नहीं, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ तो समझती निंदा चुगली। अरे बड़ा नहीं, कितना पैसा खर्च कर रहे देते इंटरनेट पर, इनकी बुराई निकालो, इनका ये प्रचार करो, वो प्रचार करो। अरे मैं तो सरेआम कहता हूँ, तुम्हारे पैसा खर्च करके बुराई कराने से कोई काम नहीं बनेगा। मैं नित्य सत्य बोलता हूँ, नित्य सत्य कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ कहते नहीं, हमको कुछ चाहिए भी नहीं और सब जानते हैं हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा? मेरे पास कोई खर्चा नहीं है, मैं तो रोज बताता हूँ, ना कोई फल फ्रूट मेवा खाता हूँ, ना कोई यानी मीठा मीठा खाता, न घी तेल तला खाता। 1 रोटी दोपहर 1 शाम, सूखी रोटी सब दिन हर परिवार में मिल जाएगी। हमारे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता नहीं, एकदम खुली किताब है। तुम क्या लगाओगे, क्या ढूंढोगे, क्या मतलब यानी छानबीन करोगे? मैं खुद ही मन से सच्चाई को आपके सामने कह देता हूँ, हमको कुछ नहीं चाहिए। अब ये प्रेमी नहीं मानते, कहते नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपये ले लो और सच्ची सही जगह लगा देना कि हमारा भी परमात्मा होगा। तो हमने तो लिया नहीं, इन्होंने दिया और लगा दिया, सबने ले ली। ये प्रमाण है जमीन, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, इससे ज्यादा किसी ने दिया नहीं, क्योंकि मैंने मांगा नहीं। मांगता तो करोड़ दे देते, लेकिन मैं करूँगा क्या? जो इन्होंने दिया उसी को मैंने संभाल के रखा है। ये जमीन प्रमाण है, देख लीजिए। किसी ने नहीं, 4-4 6-6 उनको की सेवा लोगों ने ली और जितना धन था वो भी सब लूट लिया और अभी 1 इंच जमीन
कहीं नहीं बना पाई, प्रेमियों के लिए कोई सही सच्चा रास्ता नहीं दिखा पाए हैं। जो गुरु ने दिया उसको भी बंद करने की कोशिश, वो भी बंद हो जाए। ये कैसे हो जाएगा? सत्य पर कोई छाप लगा ही नहीं सकता। संत सूर्य सत्ता, इनको कोई रोक नहीं सकता है। और ये अपने लिए आते ही नहीं, पर भारत के कारण साधु धर्मसरी। इसीलिए कहा गया वृक्ष कमौने फल बकाए, नदी ने संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधु धर्मसरी। उनका परमार्थ के लिए जीवन ही होता। वो ये काम भिखारी वाला क्यों करेंगे? ये दे दो वो दे दो, ये काम नहीं होता। और जो लोगों ने दिया है श्रद्धावश, ये सामने प्रमाण है, देख ले आकर के नैमिषारण्य में। और वो जो हाथ दे रहे वो सामने उनके लिए निर्माण हो रहा, रहने के लिए, सामान रखने के लिए। मेरी तो झोपड़ी बनी, सारा हिंदुस्तान में प्रचार शुरू हो गया। अब तो सब जगह लोग कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक माता से भी झोपड़ी में रहता है, बाकी सब महलों में रहती। कहाँ तुम छिपा के ले जाओगे? सच्चाई को तुम कब तक छिपाओगे? वो तो आपको कहना पड़ेगा। कब तक छुपेगी कैरी तू पत्तों के आड़ में? एक दिन आना होगा तुझे सारे बाजार में, तब कभी छुपेगा नहीं। आज नहीं तो कल, आप देख लीजिए धीरे धीरे। तो मतलब इसको आपको सोचना चाहिए। मैं ऐसी कोई बात कहते नहीं हूँ, अपने लिए कुछ करता नहीं हूँ, अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करता। फिर आप कहोगे तो क्या करो? और झूठ तुम्हारा चलेगा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। चिंतित तो सारा देश है कि सबके बारी पर विराम लग गया, लेकिन नैमिषारण्य में संदेश हो रहा। हमने कहा मेरा नहीं है, मेरे निजी सुख सुविधा का नहीं है, मेरे निजी मान सम्मान अधिकार का नहीं है, ये मानवाधिकार। संपूर्ण मानव इंसानों को जो चाहिए उसी का बयान हो रहा। सुने रोजी तो लोग सुन रहे, क्योंकि अब किसी का होता नहीं। अब सबका ध्यान इसी तरफ केंद्रित है। कुछ तो इसमें कटौती की देखो बुराई बुराई क्या है, जरा बुराई ढूंढो क्या कह रहे हैं, क्या समझ। तो जब कुछ है ही नहीं और तुम्हारी समझ में ना आवे, तुम अच्छाई को बुराई समझ लोगे। वो तो तुम्हारी नासमझी है, क्योंकि तुमने कभी अच्छा किया नहीं। जब अच्छा किया नहीं तो कहोगे क्या? अच्छा निंदा आलोचना बुराई से आगे कभी गए नहीं हो, तो तुम अच्छाई लाके समाज के सामने क्या दोगे? ये सब विचार विषय है। तो अब तो सभी का एक ध्यान इसी तरह हो गया, क्योंकि सब बड़ी विराम हो गया। लेकिन ये संदेश पहले भी होता था, आज भी होता शुरू से। मैंने अपनी बात को कही होती तो 8 वर्ष संदेश नहीं दे सकता, कोई नहीं सुनता और तमाम तरह की बाधाएं खड़ी हो जाती। लेकिन नहीं, सत्य सत्य है, सत्य को तो कोई रोक ही नहीं सकता। जबरदस्ती रोकने की कोशिश करो तो कितने दिन पर ज्यादा रोके। जब अरे जैसे बादल सूर्य को ढकना चाहे तो कितने दिन ढकेंगे? तेज हवाएं चलेगी, बादलों का पता नहीं चलेगा कहाँ चलेगी। ऐसे जब सत्यता की तेज हवाएं चलेगी तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे, कहाँ छिपे जाएंगे? इनको तो सत्य के सामने आना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव। अभी तुम्हें प्रार्थना करो, पहले भी करो, आज भी करो और प्रार्थना करता रहूंगा, क्यों प्रार्थना सिवा और मैं कर ही कर सकता हूँ। प्रार्थना करो, मान जाओ, समय खराब है, समय आपको खुद ही निर्णय दे देगा। तुम आपको दे भी रहा है, फिर भी आप नहीं समझो कि कुदरत ये निर्णय क्यों दे रही, कुदरत को ये सब क्यों करना जरूरी हो गया, क्योंकि आपने संत महात्माओं के वचनों को नहीं माना। बाबा जी ने पहले भी कहा, हमने आपने सबने सुना। क्या कहा था बच्चा? अभी महात्मा सुना रहे, समझा रहे, सब अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान करा रहे, माँ बहन बेटी बहू की पहचान करा रहे, और तुम्हें पाप कर्मों से माफी मिल जाए, परमात्मा की सेवा भी लगा रहे, और जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले तो नामदान नाम युक्ति भी दे रहे। अगर तुमने संत महापुरुषों के वचनों को न माना और न सुना और न विश्वास किया
तो पीछे कुदरत खड़ी है, एक डंडे एक थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वादा देना कर देगी। ये बाबा जी के वचन क्यों बुला दिया? हमने आपने सबने सुना, ऐसा नहीं है अभी नहीं, क्या तुमने नहीं सुना है? जब सबने सुना है तो सबको गुरु के वचनों को याद रखना चाहिए और जो भूले गए उनको याद कराना चाहिए। तब तो आप यानी गुरुमुखी हुए और गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं और उसको उनके वचनों को छिपा रहे हैं, उनके वादों को छिपा रहे, तो आपको गुरुभक्त कौन करेगा? कौन गुरुभक्त आपको कहे? जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवा में अच्छा रहेगा। जो भी सेवा मिल जाए, सेवा ही मन को खराब होने से बचाती है, खराब दिशा से अच्छी दिशा की तरफ मोड़ती है। और सेवा खत्म होगी तभी सब लोग बेकार हो गए, कोई सेवा नहीं रही, कहीं सेवा नहीं। अभी 1 महीने परमात्मा संधान सेवा चलती, सब बड़ा ताजुब कर रही है। हमने तो पहले नहीं, तो पहले ही और मैं कोई नया काम करते नहीं, न पुराना बिगाड़ता नया बनाता हूँ। जो बीच में कोई कमी, कोई त्रुटि, कोई फाल्ट हो गई, वो आपके सामने ठीक किया जा रहा। यादगार है कि सेवा भी कराई गई, वो भी भूल गए आप, काफले निकाले गए, वो भी भूल गए। मैंने अंतिम कार्यक्रम अपना जो रखा था बलरामपुर होली मिलन महोत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम, और बीच में मैंने एक मतलब अपील कर दी लोगों से कि भाई एक छोटा सा काफिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से चलेगा। आप सब लोग वहाँ अनाज मंडी में इकट्ठे हो जाओ और वहीं से काफिला चल पड़ेगा। और वो मतलब यानी गोंडा है, श्रावस्ती है, होता हुआ बल्लापुर पहुंच जाएगा। वहाँ पर 5 दिवसीय होली मिलन महोत्सव, इसका भी अर्थ नहीं समझता है कि मिलन का अंतिम महोत्सव है, इसके बाद तुम्हारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वो भी होली मिलन महोत्सव का पर्व भी आपने मनाया। और वहीं से मैंने कहा इस काफिले का ये जय गुरुदेव शाकाहारी जन जागरण काफिला, ये बलरामपुर की धरती से चलकर नैमिषारण्य की तपोभूमि पर इसका समापन होता। बीच में प्रेमियों ने जगह जगह बड़ी श्रद्धा सेवा का परिचय भी दिया, प्रेमियों को भोजन खिलाया, जलपान नाश्ता जगह जगह गेट बनाकर। यह सब काफिलों की यादगार के लिए किया गया कि पिछले काफिले आप भूलने न पावे, जिसको मालिक ने हमारे आपके हित के लिए निकाले थे, हमें आपको कितने कष्ट मुसीबत से बचाने के लिए उसमें शामिल शरीक किया था। उसी की यादगार था। मैंने पहली बार 300 किलोमीटर बैठकर प्रसाद बांटा था, प्रसाद वितरण, और कोई चौकी और थाना कोतवाली नहीं बची जहाँ मैंने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को दरक्कत नहीं दिया और प्रसाद न दिया, कोई जगह नहीं छोड़ी। क्योंकि मैंने कहा पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को अगर इसी तरह इनका सम्मान होने लगे, इनको पूछा जाने लगे, तो देश में न्याय सुरक्षा बिल्कुल सही तरीके से कायम हो जाएगी। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, सुनी भी नहीं, लेकिन मैंने सम्मान किया। आज भी करता हूँ, मैं सम्मान के सिवा और कुछ जानता ही नहीं। गुरु ने सम्मान करना सिखाया, सेवा करना सिखाया और आदेश हुक्म पालन करना, अनुशासन में रहना सिखाया है। मैं वही करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग अगर यही करने लगो तो पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन का कष्ट मुसीबत आपत्ति ये समाप्त हो जाएगी। नहीं करोगे तो आपत्ति मुसीबत में चले जाओगे। और वो काफिला ये सब जगह से होता यही 12:30 बजे रात में पहुंचा। तुरंत बारिश हुई क्योंकि लोग भगने की तैयारी में थे और मुहूर्त था दूसरे दिन का और ये सब जाने की तैयारी में थे। तो कुदरत भी तो आपको सही सच्चे मार्ग पर चला रही है, तो लाभ देने के लिए रोके नहीं, उसने रोक दिया। पानी खुल गया, सब रुक गए और सुबह तुम्हारी गाड़ियों का पूजन, गाड़ियों का पूजन, पूजन का मतलब इन गाड़ियों की पूजा पाठ करके खड़ा कर दो, ये चल नहीं पाएंगी। ये सब समय आ रहा, ये सब प्रमाण आप और तुम्हारे कलाई में रक्षा सूत्र बांध दिया गया कि तुम आपत्ति मुसीबत से बचे रहोगे और तुम्हारे मस्तक पर रोली चंदन तेरा। इसके बाद
महाप्रसाद देकर मैंने यहाँ से आपको विदा किया था। सब लोग यहाँ से विदाई दिए थे। क्या ये काम कोई कर रहा है या करने की जरूरत आवश्यक कोई समझ रहा है? सबको निंदा चुगली बुराई से फसल हुई, ये अच्छे काम और सत्ता मान सम्मान ये काम कौन करेगा? अपमान करने वाला कभी सम्मान जानता ही नहीं। वो सम्मान करना कहाँ जाता? उसका कर्तव्य कर्म केवल अपमान निंदा चुगली ही रहेगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग चाहिए जो सेवा मिल जाए तो तो आपका ये फार्म है, आपके लिए सदी है। भंडारों में कितना मतलब यानी पैसा बच गया आपकी बात। जब लॉकडाउन लगा तो 3 महीने प्रेमी यही रहे, 200 आदमी लगभग। आसम में एक तो छोटा मोटा गाँव यही तो है, गुरुदेव नगर यही तो बसा हुआ, यही लोग रहे। और कई बार पूर्ण शासन का पूरा पालन। एक भी आदमी न बाहर गया न बाहर का अंदर बाहर आया। हमने मैं भी कहीं नहीं निकला, मैं 3 महीने कहीं नहीं निकला। पूर्णतः पालन करता हूँ, तब मतलब पालन के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पालन किया, उसका लाभ देखा है, उसकी शांति देखी है, तो कहता भी आप भी पालन करो, आपको लाभ शांति मिलेगी। और ये सब्जी पालन किया, कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने सबको, और तमाम कर्मचारी अधिकारियों ने कहा भाई तमाम मरीज आ गए, कुछ भोजन हमने कहा भंडारा तो इसीलिए यहाँ से भोजन मिल के गया। मैंने कौन सी सेवा नहीं की है जो कोई नहीं किया। और अपना एक लोडर हमने कहा इसको ले जाओ आप गाड़ी को, खर्चा मैं सब दूंगा और आप जितना भोजन बंटवा सको गरीबों को आप बाकी। अच्छा काम है, अच्छे काम में हमारा भी कुछ सेवा लग जाए, प्रेमियों की सेवा लग जाए तो अच्छी बात है। तो मैंने कोई काम ऐसा किया ही, टीका टिप्पणी तो कोई कर ही नहीं सकता। और जिनका स्वभाव बन गया है निंदा चुगली, वो तो काम करते ही नहीं, वो बुरा काम कभी बंद नहीं करते। भले भलाई करते हैं और बुरे बुराई करते हैं। तो इसलिए हमारा कर्मचारी अधिकारी सब जानता है, यहाँ की रहनी गहनी सबको मालूम। कितनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी कोई अप्रिय घटना का समाचार यहाँ से नहीं होता। यहाँ कोई मरीज नहीं है, यहाँ कोई बीमारी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं, सब नेगेटिव ही है। यहाँ दूसरे मिशन का कोई आता नहीं, यहाँ शराबी कबाबी आते नहीं, यहाँ सब शाकाहारी। जहाँ शाकाहारी है वहाँ बीमारी होने का प्रश्न नहीं उठता। आप इस बात को समझते क्यों नहीं? और 18 वर्ष इसीलिए शाकाहार का प्रचार बाबा जी ने कराया। हमने आपने प्रचार किया और सबको शाकाहार का संदेश बताया। शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी बड़ी। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी की बात न मानी तो निकल के क्यों मर जाएगा। सारे विश्व का निकल रहा है, तुमने संत महात्माओं की बात पर कभी विश्वास किया ही नहीं और परिणाम भोगना पड़ता। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी सेवाओं चलो, मैं वही आपका दर्शन करने आऊँगा। मैं शाम को रोज आपका दर्शन करता हूँ, क्योंकि आप सेवा करते हो तो सेवादार का दर्शन करना तो सबसे पुण्य, सबसे पुण्य। और आपको प्रसाद भी दोनों दिया जाता है, ऐसा नहीं प्रसाद भी तो कहीं नहीं बनता, कहीं कोई प्रसाद नहीं देता, प्रसाद भी दिया। ये सब काम आप देख लीजिए, तो जब सबके हित का है, सबके लाभ का है, सबके सम्मान का, तो फिर आपको ये करना चाहिए, आपको भी तो ये काम करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए अपनी अपनी सेवा, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। मैं कोई लगाता नहीं किसी को, लेकिन अगर कोई इच्छा है कि भाई बहुत दिन हो गए तो आप जा भी सकते हो। कोई विशेष इसके लिए जबरदस्ती नहीं की जाती। और जिनको सेवा करना हो सेवा करेंगे, रहेंगे वो रहेंगे, सेवा करेंगे तो अच्छी बात है सेवा करना। और सेवा कोई अपने लिए थोड़ी तुम करें, जितना जनमानस आएगा भविष्य में आता जाता रहेगा, ये सबके लिए सेवा होगी। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए, कोई एक जात के लिए, कोई एक मजहब धर्म के लिए काम नहीं होता। सर्वभूत हिते रहता, सारे जीवों का कल्याण हो, सबको लाभ मिले, वो काम इस तपस्या तपोभूमि पर हो रहा। यहाँ 88,000 ऋषियों ने
तपस्या कोई अपने लिए की थी, सुख शांति के लिए की थी। लेकिन इस भूमि पर कोई सुख शांति देने वाला आया ही नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा कि सुख शांति किसको मिलेगी। उन्होंने तो रामचरितमानस में लिख के बता दिया कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता, ये तीर्थों का राजा तीर्थ नैमिषारण्य है, अत्यंत पावन पुनीत है। लेकिन जब कोई साधक आएगा, ये साधकों के लिए गोस्वामी महाराज लिखा, पंडा पुजारियों के लिए नहीं लिखा, साधकों के लिए। जब साधक कोई आएंगे उनको सुख शांति मिलेगी। तो आप वो भी तो समझ लीजिए कि जो कहा गया है वो आपके सामने हो रहा, अपनी तरफ से तो कुछ किया नहीं जा रहा। जो संत महापुरुषों ने वाणी उच्चारण की है वही वाणी अब वो अपने समय से सत्य हो रही, ये उन्हीं की दया से। यहाँ कोई कर कुछ नहीं रहा, वो दया से ही हो रहा। जय गुरुदेव। देखो किसी तरह का कोई बनावट अब नहीं छपेगा, जो मैं कहता हूँ वही चलेगा। किसी तरह का इधर उधर का छाप दोगे तो तुम मुसीबत में पड़ जाओ। जो राज है वो राज है, जो रहस्य वो रहस्य, जो लीला वो लीला, जो कृष्ण कृष्ण। इस बात को हमेशा अंदर में रखो। जो संदेश सबके हित में दिया जा रहा बस उतना ही, उतना ही, अपनी तरफ से कुछ नहीं। तुम छापोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत करी हो जाए, क्योंकि मैं कुछ कहता नहीं हूँ और तुम अपनी तरफ से कुछ कह दोगे तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाए। जय गुरुदेव। चलिए।